तो दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्रा और आज के लेक्चर में हम ये जो पॉट है इस पॉट को बनाने वाले हैं। राइट, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट कमांड को और कुछ सरफेस के ऑप्शन को और उनकी मदद से इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाके मैंने क्या किया, एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया और प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ले लेते हैं एक आर्क। और आर्क मैंने यहाँ से इस तरीके की बना ली है। अब इसकी पोजीशनिंग और डायमेंशन हम इसकी कर देते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने 50 किया। फिनिश। थोड़ा सा जूम करिए। यहाँ से ये जो ऊपर का पॉइंट है इसे क्लिक करते हैं और ये जो पॉइंट होगा ये है 100। इसको आप 100 करिए और यहाँ से ये पॉइंट 75 कर देते हैं। ओके। और ठीक है, वैसे तो सही लग रहा है लेकिन फिर भी यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट अलाइन कर देते हैं। राइट। एक काम और करते हैं, यहाँ से ये लाइन ले लेते हैं हल्की सी ऊपर और इसको अब हटा दीजिए आप, और इसको दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर देते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करके वर्टिकल यहाँ से ये पॉइंट इधर ले लेते हैं 100। ओके। और ये जो लाइन है ये 10। राइट, तो अब ये ब्लैक हो गया, फुल्ली डिफाइन हो चुका है। अब एक काम कर लीजिए, आप ऑफसेट ले लीजिए और ऑफसेट ले लेते हैं 5 का और कनेक्टेड कर्व की जगह आप सिंगल लाइन लीजिए और इसे क्लिक करते हैं। ओके। और इसे मैं अंदर की तरफ ले लेता हूँ और ओके। अब ये जो लाइन मेरे पास है इन लाइन को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, राइट, नंबर ऑफ सेगमेंट में। तो आप इसे फिनिश करिए पहले, तो ये फिनिश हो जाएगा। और फिनिश करने के बाद इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ से कमांड मैं सर्च करता हूँ डिवाइड। डिवाइड कर्व, ये वाला ऑप्शन है डिवाइड कर्व। लेकिन जब आप इसको लेंगे और सिलेक्शन करेंगे तो ये कर्व सिलेक्ट हो नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कर्व में जाता हूँ और यहाँ से लिया कंपोजिट कर्व, एक कर्व ये और अप्लाई, और फिर एक कर्व ये और अप्लाई, और ऊपर वाला जो कर्व है इसको आप हाइड कर दीजिए। राइट। अब लेते हैं यहाँ से वही हम डिवाइड, और डिवाइड में जाके मैंने इसे क्लिक किया, यस, और इसको 12 नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं और इसको भी मैंने 12 इक्वल नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। वापस से स्केच में आएंगे और उसी प्लेन पे जिस पे पहले बनाया था, अब यहाँ पे आपको एंटायर असेंबली सेलेक्ट करना है ताकि जो पॉइंट है ना आपको मिल पाए। राइट। और ये लास्ट यहाँ मैच हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब इसके बाद ये करना है आपको, इसे कर दीजिए आप एग्जिट। फिनिश किया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिवॉल्व। रिवॉल्व में एक्सेस में 30 डिग्री और सिमेट्रिक करके ले लीजिए और ओके। राइट। और ये जो कर्व हैं यहाँ से व्यू में जाके मैंने कहा हाइड एंड शो, और हाइड एंड शो में जो कर्व है इनको हाइड कर देते हैं और स्केच की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे ये। ओके। ये लाइन है मेरी तो ये काम आ जाएगी, कोई बात नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। अब सामने वाले प्लेन पे जाते हैं, ये वाला है, और जूम करते हैं। आर्क यहाँ से क्लिक किया एक, और दूसरा ये, और इसको मैं पिक करता हूँ और इसके साथ
कॉन्सिडेंस कर देते हैं, इसको हमने कर दिया मिरर, मिरर अबाउट दिस, और ओके मैच हो गया। ऊपर वाले कर्व के साथ ये हमारा सेलेक्ट करके प्रोजेक्ट करा लेते हैं। अब ठीक है, अब करेंगे तो टेंजेंट और इसको रेफरेंस में, राइट, और ये यहाँ पे ठीक है जैसा दिख रहा है। आप चाहें तो इसे क्लिक करके आगे पीछे हल्का सा ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, एक अभी मैं ये मैच नहीं हो रहा है, देखिए सी, ये इधर मैच हो रहा है, हाँ इधर तो हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, हाँ ये बाहर चला गया। तो ये पॉइंट अब यहाँ से ले लीजिए कॉर्नर, तो ये और ये आपस में मैच हो जाएगी परफेक्टली। अभी इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी मैंने इसे सिंपल बना लिया, और अब क्या करते हैं, अब जाते हैं सरफेस में और यहाँ से ट्रिम ले लेते हैं, और ट्रिम लेके मैंने लिया ये सरफेस को, और बाउंड्री का कर्व हो जाएगा ये वाला, डायरेक्शन में ये हो गई, और कीप और अप्लाई, राइट, ऊपर कट गया, ये बच जाएगा। इसको फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो बनाया हुआ है इसके ऊपर हम लगाते हैं फिलेट, और फिलेट लेके मैंने यहाँ से पिक किया, और फिलेट हम यहाँ से 2 का या 3 का ले लेते हैं। 3 का मैंने ले लिया, और ये सारे आ गए, ठीक है, सारे पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिए और अप्लाई, ये आ गया है। अब लेते हैं यहाँ से स्टूडियो, और स्टूडियो में जाके मैंने कहा कि मेरा जो सेक्शन है वो है ये, और एक तो ये है गाइड ऐड, और एक है गाइड ये रिवर्स डायरेक्शन में टेंजेंशियल, तो कुछ ये ठीक सा नहीं आया, कोई बात नहीं, कैंसिल करते हैं और दोबारा से लेते हैं। यहाँ से टेंजेंट, तो पहला तो कर्व ये हो गया ऐड, दूसरा कर्व ये हो गया ऐड, और ये वाला जो है और ओके इस तरीके से आ जाएगा। और जो ये अंदर वाला था मेरा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ओके इस तरीके से आ जाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए इस कर्व के लिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, होम पे जाता हूँ, पैटर्न लेते हैं, और पैटर्न में लेके मैंने इसको सिलेक्ट किया, और वेक्टर ये हो गया 12 ले लिया, और प्रीव्यू, राइट, प्रॉपर आ रहा है, राइट, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपरली आ जाएगा। और इसका जो साइज़ था शुरू वाला साइज़, इस साइज़ की वजह से आप इसके गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये बड़ा आ रहा है या दूर है, तो मैंने इसे यहाँ से 40 कर लिया, और इधर से इसे 65 कर लिया, तो थोड़ा सा पास आ जाएगा, ओके। तो भी ये सब कुछ सेम ही रहने वाला है ना, ये जो इसके ना पीछे रह गया ये, क्योंकि जो लाइन हमने एक्सट्रैक्ट करी थी वो बाहर वाली थी, तो ये आपको शुरू में ही करना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं होगा। और अगर ऐसे करना है तो फिर हमें करना पड़ेगा मूव बॉडी, तो मूव करना पड़ेगा बॉडी को, और बॉडी है हमारी एक शीट, तो शीट बॉडी कौन सी है, ये वाली, इसे पिक किया, और डिस्टेंस या डायनेमिक जो भी आपको चाहिए क्लिक किया, और डायनेमिक को मैं थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ, माना 15, मूव और अप्लाई, थोड़ा सा आगे आ गया। अब अगर इसको मैं पैटर्न करता हूँ, तो पैटर्न करके ज़रूर देख लीजिएगा कि रिज़ल्ट आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ठीक आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये देखिए ये ना अभी भी बाहर की तरफ ही ले रहा है, ये सब आपको मूव करना पड़ेगा तब ये आएगा। तो मैं पैटर्न ज्योमेट्री इसे नहीं लेता हूँ, पैटर्न ज्योमेट्री ले लेता हूँ, और पैटर्न ज्योमेट्री में अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला, और एक्सेस वेक्टर, और 12, और लेट्स सी प्रीव्यू, देखिए ये ना एंगल का गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मैंने अब इसे आगे ले लिया। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इसे मूव फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, आपको शुरू से ही लेना पड़ेगा जब स्केच बनाया था तभी, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया है तो डिवाइड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आप इसको ले नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये बनाने के बाद अब मुझे फिर से यही प्लेन चाहिए,
और इस पे जाके स्केच करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया एक और आर्क। आर्क लेने के बाद ये और ये पिक करते हैं। ये गैप मैंने 35 कर दिया, और यहाँ से ये जो पॉइंट है ये हम कर देते हैं 8 हो गया। और इसे क्लिक करते हैं, ये 250 का हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से ये जो पॉइंट है ये कर देते हैं 120, राइट। और यहाँ से क्लिक किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट इन्हें कर देते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइन। ओके, राइट, यहाँ तक आ गया। ये ले लेते हैं 65। ओके, एक काम और करिए, यहाँ पे लाइन लेते हैं, और जो ये बाहर वाली लाइन थी मेरी, इसे मैंने पिक किया और एक लाइन सीध में आगे लेके आते हैं जो कि टेंजेंट होना चाहिए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइन और फिनिश। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ रिवॉल्व, और इसे रिवॉल्व करते हैं इसके अबाउट। एक साइड नीचे, दोनों साइड चाहिए सिमेट्रिक। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से लिया स्टूडियो सरफेस। स्टूडियो सरफेस में पहला कर्व ये है ऐड, दूसरा कर्व ये वाला है, राइट, और साइड का कर्व ये है, और सेकंड साइड का कर्व ये वाला है, और ओके, ये बन जाएगा। ओके, और अब क्या करते हैं, हम इसको फिलेट कर देते हैं। फिलेट लेते हैं, और इधर भी मैं फिलेट लगा देता हूँ इस वाली एज पे, राइट। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये दोनों ना अभी जॉइन नहीं है। तो इसको जॉइन अभी कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, एज़ यू विश। तो फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, ये सामने वाला फिर से ले लेते हैं, ये इस वाले पे, और इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो कर्व था ये इसको ऑफसेट कर देते हैं। सिंगल की जगह आप कनेक्टेड कर्व लीजिए, और पूरा पार्ट और 1 का ऑफसेट। ओके, और फिनिश। और करते हैं ट्रिम शीट। ये वाली शीट है, बाउंड्री है ये वाली, डायरेक्शन है ये, और ऊपर वाला कट। इसको हाइड कर देते हैं। नहीं, यहाँ से फेस है ना, इसे नो सिलेक्शन करिए, तो ये हाइड हो जाएंगे। और इसको भी हाइड कर देते हैं, राइट, और इसको भी हाइड कर दीजिए। अब इसको मिला देते हैं। तो स्टूडियो ही मैंने ले लिया, ये पिक किया, ऐड, और ये अप्लाई, एक ऐड, दूसरा ऐड, अप्लाई, फिर इधर से ले लीजिए, ये पिक किया, ऐड, ये पिक किया, ऐड, और इधर वाला फर्स्ट गाइड ऐड, और इधर वाला सेकंड गाइड है। लेकिन इसके अंदर ना सेकंड वाले सेक्शन में ये लाइन रह गई। और अप्लाई, रिवर्स, ये वाला इसके साथ ऐड, दूसरा गाइड ये वाला ऐड, और एक ये वाला, और ओके। इन सबको स्यू कर देते हैं और सॉलिड कर देते हैं। इसको करने का मेरा रीज़न ये था कि मैं इस पूरे को स्यू करना चाहता हूँ, और ये सॉलिड बॉडी क्रिएटिव सॉलिड बॉडी बन गई है। तो हमारा काम हो गया है। इसे हम पिक करते हैं और क्लिक किया और एंटर, राइट। तो ये भी 3 का रेडियस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये पूरा बन के आ गया। अब यहाँ से जाते हैं फिलेट, और यहाँ पे अप्लाई, और यहाँ पे ठीक है, और ओके। अब इसको हम कर देते हैं पैटर्न
तो यहाँ से जाइए, क्लिक करिए और पैटर्न ज्योमेट्री, सॉलिड बॉडी लीजिएगा सिर्फ, और सर्कुलर में वेक्टर, और ये हो जाएंगे आपके 12 और ओके। अगर प्रॉपर बनेगा तो ये प्रॉपर मैच करते हुए आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, राइट। आगे सब इस तरीके से आ गया। नीचे वाले को फिल करना है, फिल कर देते हैं, और बाकी सब आ गया है। इन सबको पहले ज्वाइन कर देते हैं, या पहले बना लीजिए एज ए विश। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और ये वाला मेरा प्लेन है, और एक सर्कल, सर्कल पिक किया सेंटर से यहाँ तक लेंगे ना, तो ये नीचे का नहीं ठीक है, यहीं तक लेंगे, है ना, यहीं तक ही ले लीजिए, और फिनिश कर देते हैं। इसे कर देते हैं एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड ये रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। मर्ज में भी यूनाइट हो नहीं पाएगा, तो ओके ही रख दीजिए आप बस। और इन सबको कर देते हैं यूनाइट, ये और बाकी ये सब, और ओके। ओके ये आ गया। स्केच को हाइड कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये वाले की ही वार्निंग थी जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो इसमें मैं जाता हूँ डबल क्लिक, और डबल क्लिक करके अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वन साइड, ठीक है। तो वन साइड में हल्का सा ही और बड़ा हो गया, और ये इसके अंदर चला गया। आप इसको और बड़ा कर लीजिए ताकि इसके अंदर चला जाए और मर्ज हो जाएगा, और आपकी बार जो है यूनाइट जब होगा तो ये प्रॉपरली हो जाएगा, राइट। कोई वार्निंग नहीं। और यहाँ से फिलेट लेके अब फिलेट लगा पाएंगे, पहले फिलेट नहीं लगा पाते, इतना फ़र्क हो गया। और ओके, तो ये मॉडल हमारा रेडी है। डिस्प्ले में एजेस आपको नहीं चाहिए, हटा दीजिए। और मटेरियल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्लोजी आ जाएगा, और मटेरियल के लिए आप यहाँ से जाइए, मटेरियल इन पार्ट, और मटेरियल यहाँ से ले लेते हैं। और किस टाइप का मटेरियल आप लेना चाहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये आ जाएगा। लेकिन शो ऐसे नहीं होगा, शो करने के लिए मुझे राइट क्लिक करके ये लेना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है अगर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।